क्या आप जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी स्पर्श करता है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार गहराई से कहा था, बिना आशीर्वाद का भोजन भगवान के मंदिर में विष डालने जैसा है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, ये वो मंदिर है जिसमें आत्मा का निवास है, जिसे वेदों में देवालय कहा गया है। और जब शरीर ही देवालय है तो क्या हम उसमें हर दिन मातृभूमि का प्रसाद भर रहे हैं, या केवल स्वाद, लालच और आदत से जुड़ा खाना? क्या हम भोजन को भोग बना रहे हैं, या योग? क्या वो हमें ब्रह्म की ओर ले जा रहा है या मोह की ओर? दरअसल भोजन केवल पेट की भूख नहीं मिटाता, ये चेतना को ढालता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा जीवन। ये कोई उपमा नहीं, एक दर्शन है, क्योंकि अन्न ही वो माध्यम है जिससे परमात्मा यानी पृथ्वी तत्व को हमारी चेतना में संचारित करता है। जब माता सीता बचपन में मिट्टी खाने लगीं, तो माता सुनैना ने उन्हें डांटा, लेकिन अगला वाक्य एक आध्यात्मिक मोती था। उन्होंने कहा कि अगर ये धरती भी परमात्मा की है तो इसमें जो भी है वो भी दिव्य है। इसका अर्थ क्या है? हर अन्न, हर कण, हर स्वाद अगर श्रद्धा और शुद्ध भाव से ग्रहण किया जाए तो वो केवल भोज्य पदार्थ नहीं, प्रसाद बन जाता है। अब सोचिए, आप रोज जो भोजन खाते हैं, क्या वो शरीर का निर्माण कर रहा है या आत्मा को भी पोषण दे रहा है? रसोई घर केवल एक जगह नहीं है, वो एक तपस्थली है। जहां भोजन बनता है वहीं विचार पकते हैं, ऊर्जा गूंथी जाती है, और जो प्रेम से भरा हो वो हर निवाले में अदृश्य रूप से उतरता है। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कैसे खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, आत्मा की दिशा तय करता है। कैसे योगानंद जी की शिक्षाएं भोजन को प्रसाद में बदल सकती हैं। इस यात्रा में हम मंत्र, पुराण, विज्ञान और ध्यान को साथ लेकर चलेंगे और सीखेंगे कैसे हर निवाले को अमृत बनाया जाए। क्या आप तैयार हैं अपने अगले निवाले को एक ईश्वरीय अनुभव बनाने के लिए? अगर हाँ, तो दिल से कहिए, मैं भोजन नहीं, प्रसाद ग्रहण करता हूँ। अन्नम ब्रह्म, ये सिर्फ एक उपनिषदों का श्लोक नहीं है, बल्कि पूरे वैदिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। अन्न यानी भोजन और ब्रह्म यानी परम सत्य। ये कहना कि अन्न ही ब्रह्म है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भोजन को भगवान बना रहे हैं, बल्कि ये कि भोजन के माध्यम से ही परमात्मा हम तक पहुंचते हैं। प्राचीन भारत में भोजन को केवल ऊर्जा देने वाला फ्यूल नहीं माना गया, बल्कि उसे चेतना देने वाला माध्यम माना गया। अब सोचिए, जब हम खाना पकाते हैं तो क्या हम सिर्फ सब्जी, दाल, रोटी बना रहे होते हैं, या हम अपने विचारों, भावनाओं और उस समय की ऊर्जा को भी उस अन्न में डाल रहे होते हैं? भोजन फिजिकल न्यूट्रिशन तो देता ही है, लेकिन उससे कहीं अधिक वो हमें देता है स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। जब रसोई घर में मंत्र चल रहा होता है, अगरबत्ती की सुगंध बह रही होती है और रसोई बनाने वाले का मन मौन और शांत होता है, तो वो खाना केवल खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। क्योंकि ब्रह्म को पाने के लिए ध्यान की जरूरत होती है, और खाना पकाने का क्षण भी एक ध्यान बन सकता है अगर उसमें मौन, भक्ति और समर्पण हो। हमारे घर में दादी नानी हमेशा कहती थी, बेटा खाना बनाते वक्त झगड़ा मत करना, बातें मत करना, खाना रूठ जाएगा। और आज विज्ञान कहता है, इमोशन अफेक्ट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फूड। अगर आप नाराज होकर खाना बनाएंगे तो वो भोजन आपकी ऊर्जा को और भारी कर देगा। तो अगली बार जब आप रोटी बेलें या सब्जी काटें तो याद रखें, आप केवल खाना नहीं बना रहे, आप किसी की आत्मा को स्पर्श करने वाला अन्न बना रहे हैं। और जब ऐसा अन्न बनता है तो वो ब्रह्म बन जाता है, जीवात्मा और परमात्मा के बीच का एक दिव्य सेतु। अब हम आगे बढ़ते हैं उन 3 गुप्त नियमों की ओर जो योगानंद जी ने भोजन के लिए बताए थे। पहला नियम है मौन रहो, यानी कुक इन साइलेंस। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम बहुत प्रेम से मौन में खाना बनाते हैं तो वही साधारण दाल रोटी भी किसी प्रसाद से कम नहीं लगती? और जब हम तनाव में, चिड़चिड़ाहट में या बातों में उलझकर खाना बनाते हैं तो कभी स्वाद कम होता है, कभी पेट भारी लगता है और कभी बिना कारण ही मन उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि भोजन केवल पदार्थों से नहीं बनता, वो चेतना से बनता है, और चेतना का आधार है मौन। योगानंद जी कहते हैं, When the cook is peaceful, the food is vibrant. When the cook is agitated, the food is dead. मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है,
बल्कि भीतर की ऊर्जा को स्थिर करना है। जब मन शांत होता है तब हमारी ऊर्जा भटकी हुई नहीं बल्कि एकत्रित होती है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड। और वही एकत्रित ऊर्जा भोजन के हर अणु में समा जाती है। जैसे ध्यान की स्थिति में हम परमात्मा से जुड़ते हैं, वैसे ही मौन की अवस्था में बना हुआ भोजन हमारे भीतर ब्रह्म की ऊर्जा को स्थिर करता है। अब सवाल आता है, क्या मंत्र या संगीत नहीं चलाना चाहिए? योगानंद जी ने स्पष्ट किया, यू मे चैंट बट लेट इट बी सोलफुल नॉट नॉइजी। इसका अर्थ है, आप हल्का संगीत या शांत मंत्र चला सकते हैं ताकि रसोई घर की ऊर्जा पवित्र और ऊर्ध्वगामी बनी रहे। लेकिन अगर आप गॉसिप कर रहे हैं, मोबाइल पर बातें कर रहे हैं या क्रोध में हैं, तो वो कंपन सीधा भोजन में समा जाता है। आज विज्ञान भी कहता है, हमारी भावनाएं शरीर के जल और भोजन की संरचना को बदल देती हैं। डॉक्टर मसारू एमोटो की वाटर मेमोरी थ्योरी के अनुसार पानी को यदि प्रेम से देखा जाए तो उसकी क्रिस्टल संरचना दिव्य बनती है, और अगर उसे गुस्से से देखा जाए तो वो विकृत हो जाती है। अब सोचिए, खाना तो जल, अग्नि, वायु तीनों तत्वों का संगम है। अगर भाव गलत होंगे तो अन्न में विष भर जाएगा, भले ही स्वाद अच्छा हो। इसलिए मौन भोजन की आत्मा है। यह ना केवल खाना बनाने वाले की चेतना को ऊपर उठाता है, बल्कि खाने वाले के भीतर भी शांति और प्रसन्नता भर देता है। तो अगली बार जब आप रसोई में जाएं तो केवल हाथों से नहीं, मौन से भोजन बनाएं, क्योंकि जब रसोई में मौन होता है तो वहां केवल खाना नहीं पकता, वहां ब्रह्म की सुगंध बसती है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर, जो भोजन को एक गुरु अर्पण बना देता है। दूसरा नियम है प्रभु या गुरु को समर्पण। ऑफर टू द गुरु फर्स्ट। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जो भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं वो केवल आपकी मेहनत का परिणाम नहीं है, वो एक लंबी श्रृंखला से होकर आया है। किसान की पूजा, धरती की कृपा, वर्षा की दया और ईश्वर की अनुकंपा से। और सबसे बढ़कर हमारे जीवन में जो जागृति आई है, जो विवेक जगा है, जो कर्तव्य और भक्ति का बोध मिला है, वो किसके कारण है? गुरु के कारण। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, द गुरु इज द डिवाइन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच गॉड फीड्स द सोल। इसलिए जब हम थाली पर बैठते हैं तो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी भोजन देना होता है। और आत्मा का भोजन है समर्पण। गुरु को समर्पण का अर्थ क्या है? ये कोई लंबी पूजा नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बस एक पल जब थाली लेकर बैठें, आंखें बंद करें, मन को शांत करें और कहें, हे गुरुदेव, हे प्रभु, ये अर्पण है। इस अन्न को आप पहले ग्रहण करें, फिर मैं इसे आत्मा की आज्ञा मानकर स्वीकार करूंगा। ये एक सूक्ष्म क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। इससे अहंकार समाप्त होता है कि मैं कमा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, और भोजन एक तप बन जाता है जिसमें गुरु की उपस्थिति भोजन को पवित्र बनाती है और फिर भोजन आनंद देता है, विकार नहीं। ये परंपरा हमें भगवद गीता में भी दिखाई देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यज्ञ शिष्ट आशिन है संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः। जो यज्ञ रूप में भोजन अर्पण करके खाते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब सोचिए, गुरु या भगवान को अर्पण करना ही तो आध्यात्मिक यज्ञ है। और जब आप भगवान को भोजन समर्पित करते हैं तो वो भोजन केवल अन्न नहीं रहता, वो प्रभु कृपा से प्रसाद बन जाता है। आज से ही इस अभ्यास को अपनाइए। आप देखेंगे कि भोजन की ऊर्जा बदलती है, आपका मन शांत होता है और जीवन में एक सूक्ष्म आनंद भरने लगता है जिसका कोई भौतिक विकल्प नहीं। तो आइए अब बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम नियम की ओर, जहां हम सीखेंगे कि हर निवाले को ध्यान में कैसे बदला जाए। तीसरा नियम है 24 बार चबाना, 24 चूज पर बाइट। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम भोजन खाते तो हैं लेकिन वास्तव में अनुभव नहीं करते? कितनी बार ऐसा होता है कि खाना सामने है और हम मोबाइल देख रहे हैं, टीवी सुन रहे हैं या दिमाग किसी और चिंता में उलझा है। परिणाम, शरीर ने खाना निगल लिया लेकिन आत्मा ने उसे छुआ तक नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईटिंग मस्ट बिकम अ स्पिरिचुअल एक्ट, नॉट जस्ट अ फिजिकल वन। और इसीलिए उन्होंने सिखाया, हर निवाले को कम से कम 24 बार चबाओ। लेकिन क्यों? एक, शारीरिक पक्ष। जब हम भोजन को ठीक से चबाते हैं तो थूक में मौजूद एंजाइम पाचन की प्रक्रिया को वहीं शुरू कर देते हैं। इससे पेट पर दबाव नहीं आता और खाना ऊर्जा में बदलने के लिए तैयार रहता है। 2, मानसिक पक्ष। जब आप एक निवाले पर 24 बार चबाते हैं तो मन एक जगह टिकता है। ये प्रक्रिया एक मूविंग मेडिटेशन बन जाती है, चलती हुई ध्यान क्रिया। सोचिए, हर बार जब आप चबाते हैं तो आप अपने भीतर ध्यान, मौन और आभार की ऊर्जा भरते हैं। 3,
आध्यात्मिक पक्ष। ऋषियों ने कहा, भोजन का पहला स्वाद जिह्वा नहीं, चेतना लेती है। जब हम जल्दबाजी में खाते हैं तो हम केवल शरीर को तृप्त करते हैं, पर आत्मा भूखी रह जाती है। पर जब आप हर निवाले को श्रद्धा और शांति से 24 बार चबाते हैं, तो वो अन्न शरीर में जाकर अग्नि में नहीं जलता, बल्कि प्राण में बदल जाता है। 24 बार चबाना केवल पाचन नहीं सुधारता, ये हमारी तामसिक ऊर्जा को शांत, राजसिक ऊर्जा को संतुलित और सात्विक ऊर्जा को जागृत करता है। ये वही विज्ञान है जो तांत्रिक साधना में भी उपयोग होता है, जहां जप की संख्या, प्रवेश की लय और श्वास की गिनती सब चेतना के स्तर को निर्धारित करती हैं। भोजन का ध्यानपूर्वक चबाना एक प्रकार का मौन जप है। हर चबाने में एक मंत्र है, हर निगलने में एक प्रार्थना है। तो अगली बार जब आप भोजन करें तो सिर्फ स्वाद नहीं देखें, हर बाइट को ब्रह्म का स्पर्श समझें। हर बार चबाते हुए कहिए, ये निवाला मेरे लिए केवल भोजन नहीं, ये ब्रह्म का कंपन है जो मेरे भीतर उतर रहा है। आप देखेंगे, न सिर्फ पाचन सुधरेगा, बल्कि मन शांत और आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। अब तक हमने जाना कि भोजन को मौन में पकाना, गुरु को अर्पण करना और हर बाइट को ध्यान से चबाना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा कोई सुसंगठित तरीका है जिससे हर रोज खाना खाते समय हम शरीर, मन और आत्मा तीनों का पोषण कर सकें? जवाब है हाँ। परमहंस योगानंद जी ने अपने कई शिष्यों को एक भोजन शुद्धिकरण विधि सिखाई थी, जो न केवल भोजन को पवित्र बनाती है, बल्कि भोजन को भोग से योग में बदल देती है। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, ना ही इसमें आपको वेद पढ़ने हैं या किसी विशेष पूजा सामग्री की जरूरत है। ये मात्र 5 सरल कदम हैं, जो अगर श्रद्धा से किए जाएं तो घर का सामान्य खाना भी अमृत तुल्य प्रसाद बन जाता है। ये 5 चरण शरीर की 5 ऊर्जा परतों को छूते हैं: स्थूल, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक। तो आइए अब हम शुरू करते हैं ये 5 पग वाली दिव्य यात्रा, जहां हम जानेंगे कैसे भोजन को आशीर्वादित करके प्रसाद में बदला जाए। पहला चरण है तुलसी जल से शुद्धिकरण। जब भोजन थाली में परोसा गया हो और आप खाने के लिए बैठें, तो पहला कार्य करें तुलसी जल का हल्का छिड़काव। अब आप सोच सकते हैं, सिर्फ कुछ बूंदे पानी की, वो भी तुलसी के साथ, इससे क्या बदलेगा? लेकिन यहीं पर छिपा है एक गूढ़ रहस्य। तुलसी को इन भारतीय परंपरा में देवी का जीवित स्वरूप माना गया है। तस्या सपत्रम ये दध्यु ते पापैः मुच्यन्ते ध्रुवम। संस्कृत शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के एक पत्ते का स्पर्श भी विकारों को शांत करता है और भोजन को सात्विक बनाता है। तुलसी के पत्तों में केवल औषधीय गुण ही नहीं, बल्कि उनमें दैविक प्राण शक्ति होती है। ये शक्ति भोजन के सूक्ष्म तामसिक कंपन को धो देती है। जैसे कोई स्नान से शरीर को पवित्र करता है, वैसे ही तुलसी जल भोजन को पवित्र कर देता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है तुलसी में यूजिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल एनर्जी मॉड्यूलेटर्स होते हैं, जो न केवल बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, बल्कि भोजन की सूक्ष्म ऊर्जा संरचना को भी सुधारते हैं। परंतु योगानंद जी की दृष्टि वैज्ञानिक से भी गहरी थी। वे कहते थे, एवरी प्लांट हैज अ वाइब्रेशन, तुलसी कैरीज अ वाइब्रेशन क्लोज टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तुलसी जल का छिड़काव करते समय कोई मंत्र ना भी बोले, पर भावना होनी चाहिए कि हे देवी तुलसी, इस अन्न को पवित्र करें ताकि ये शरीर के साथ आत्मा को भी खिला सके। दूसरा चरण है दृष्टि और मौन धन्यवाद की साधना। ये क्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव भोजन की चेतना को पूरी तरह से बदल देता है। आंखों से भोजन को ध्यानपूर्वक देखिए। हर रोटी, दाल, सब्जी, चावल, इन्हें कृपा के रूप में निहारिए। यह अन्न कहाँ से आया? इसमें कितने लोगों की मेहनत, प्रकृति की शक्ति और ईश्वर की कृपा जुड़ी है। कोई किसान था जिसने बीज बोया, कोई वर्षा थी जो समय पर आई, कोई माँ थी जिसने प्रेम से इसे पकाया, और कोई गुरु है जिसने आपको भक्ति और विवेक सिखाया। तो इस क्षण कुछ ना बोलिए, बस आंखें बंद करिए, 2 गहरी सांसें लीजिए और भीतर ही भीतर कहिए, प्रभु, ये भोजन केवल शरीर नहीं, आत्मा को पोषण देने वाला प्रसाद है। मैं आभारी हूं, कृपया इसे पवित्र कर दें। योगानंद जी कहते थे, ट्रू प्रेयर बिफोर फूड इज साइलेंट रेवरेंस। ये मौन प्रार्थना भोजन को आत्मा से जोड़ती है। ये कोई मंत्र नहीं है, लेकिन एक ऊर्जा परिवर्तन की क्रिया है। तीसरा चरण है ऊर्जा परीक्षण, यानी एनर्जी टेस्ट। क्या आपने कभी किसी दिन ऐसा भोजन किया है जो स्वाद में तो उत्तम था, लेकिन खाने के बाद मन भारी, शरीर थका हुआ या सोच नकारात्मक हो गई? ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हर भोजन में केवल पोषक तत्व नहीं बल्कि ऊर्जा का कंपन यानी वाइब्रेशन भी होता है, जो या तो आपको ऊपर उठाता है या आपको नीचे खींचता है। ऋषियों की दृष्टि में भोजन का मूल्य केवल कैलोरीज या प्रोटीन से नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा से तय होता है, और इसी को परखने का तरीका है ऊर्जा परीक्षण। थाली के सामने मौन होकर बैठें, अपनी दोनों हथेलियां थाली के ऊपर लगभग 6 इंच की ऊंचाई पर रखें, आंखें बंद करें। अब कुछ क्षण तक अपने शरीर, मन और हृदय पर ध्यान दें। क्या आप हल्कापन, आनंद या शांतिपूर्ण लहरें महसूस कर रहे हैं, या मन में भारीपन, संदेह या बेचैनी है? यदि हल्कापन है तो समझिए ये भोजन सात्विक और ऊर्जा संवादी है। यदि भारीपन है तो ये संकेत है कि भोजन में तामसिक ऊर्जा या खुद हमारे भीतर अशांति का कंपन घुला हुआ है। तो आप क्या करें? थाली को प्रेम से देखें और एक बार फिर मौन में कहें, प्रभु इस भोजन को अपनी ऊर्जा से भर दीजिए। हे गुरुदेव, इसे कृपा से प्रसाद बना दीजिए। इस ऊर्जा परीक्षण से आप जान पाएंगे कि खाना आपको ऊर्जा दे रहा है या छीन रहा है। और जब आप इसे दैनिक अभ्यास बना लेते हैं तो आपकी चेतना भोजन से पहले ही जागृत हो जाती है। तो चौथा चरण है पहला अंश अग्नि या कौवे को देना। जब हम भोजन करते हैं तो क्या हम केवल अपने लिए खा रहे हैं, या क्या ये भोजन प्रकृति की देन है, ब्रह्मांड का संतुलन है, पूर्वजों की कृपा है? सनातन परंपरा में माना गया है भोजन ग्रहण करने से पहले उसका पहला अंश अग्नि, गौ, कौवा, कुत्ता या अतिथि को अर्पित करना चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ तो है दान, परंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ है त्याग। पहला हिस्सा ब्रह्मांड को, फिर मेरे शरीर को। जब आप अपने हिस्से का एक भाग कौवे या अग्नि को समर्पित करते हैं तो आप सिर्फ एक क्रिया नहीं कर रहे, आप ब्रह्मांड को ये कह रहे हैं, हे ईश्वर, ये तुम्हारा है, मैं केवल माध्यम हूं। तुमने मुझे दिया, अब मैं इसे तुम्हारे ही अन्य रूपों को लौटा रहा हूं। ये त्याग का अभ्यास है जो धीरे धीरे मोह, स्वार्थ और लालच को कम करता है। कौवा हमारे पितरों का प्रतीक है, अग्नि देवताओं का वाहक है, और इन दोनों को भोजन देना पूर्वजों को तर्पण और देवताओं को अर्पण बन जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब हम खाने से पहले कुछ हिस्सा छोड़ते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि अन्न मेरा नहीं, ईश्वर की कृपा है। ये भावना आत्मा को हल्का करती है और मन को विनम्र बनाती है। जिस भोजन में त्याग नहीं वहां तृप्ति नहीं, क्योंकि जो केवल अपने लिए खाता है वो केवल पेट भरता है, लेकिन जो किसी और को पहला हिस्सा देता है वो आत्मा को तृप्त करता है। तो आज से ये अभ्यास शुरू कीजिए। एक निवाला अग्नि को अर्पित करें या थोड़ी रोटी, चावल, मिठाई किसी पक्षी या जानवर को दें। ये केवल दान नहीं, अपने भीतर के स्वामी भाव का विसर्जन है। अब हम चलेंगे अंतिम चरण की ओर, जो इस संपूर्ण विधि का हृदय है। 5वां चरण, प्रभु कृतज्ञ हूं, आभार की अंतिम प्रार्थना। भोजन समाप्त हो गया है। आपने मौन में भोजन बनाया, गुरु को समर्पित किया, हर बाइट को ध्यानपूर्वक चबाया, ऊर्जा का परीक्षण किया और पहला अंश ब्रह्मांड को समर्पित कर दिया। अब बचता है अंतिम और सबसे आवश्यक चरण, प्रभु मैं कृतज्ञ हूं। पर यह धन्यवाद क्या है? ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ये कोई थैंक यू जैसा सूखा वाक्य नहीं, ये आत्मा की झुकावट है। एक ऐसा क्षण जब शरीर तृप्त होता है, मन शांत होता है और आत्मा कहती है, हे ईश्वर, तूने फिर से मुझे जीवन दिया। एक और दिन, एक और भोजन, एक और अवसर तुझे स्मरण करने का। वेदों में बार बार कृतज्ञता को यज्ञ की श्रेणी में रखा गया है। कृतज्ञो भक्तो भवति, जो कृतज्ञ है वही सच्चा भक्त है, क्योंकि कृतज्ञता केवल शब्द नहीं, वो अहंकार को गलाने वाली अग्नि है। जब हम कहते हैं प्रभु कृतज्ञ हूं, तो हम ये भी कह रहे होते हैं कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। इस थाली में जो है वो भी तेरा, और जो मैं हूं वो भी तेरा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, कृतज्ञता वो चुंबक है जो ईश्वर की कृपा को खींचती है। तो जब अगली बार भोजन पूरा हो, एक पल के लिए मौन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, प्रभु कृतज्ञ हूं। बस इतना ही, और आप अनुभव करेंगे कि कैसे ये 3 शब्द आपकी आत्मा को ध्यान, दया और दिव्यता से भर देंगे। तो अब तक आपने सीखा कैसे भोजन को पवित्र बनाने के 5 दिव्य चरण आपको भोजन से भोग नहीं, प्रसाद की अनुभूति दिला सकते हैं। लेकिन अब सवाल है,
क्या ये सिर्फ सुनकर छोड़ दें या क्या आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? अब आपकी बारी है। आपके हाथ में है एक ऐसा साधन जो ना कोई माला मांगता है, ना कोई आसन, ना कोई गुरुकुल, ना कोई नियम, बस थाली, मौन, श्रद्धा और 7 दिन का अमृत प्रयोग। ये कोई मानसिक प्रयोग नहीं, ये एक ऊर्जा परिवर्तन की यात्रा है। आपका भोजन, आपका जल और आपकी नियत यानी इंटेंशन तीनों मिलकर आत्मा के पुनर्जागरण की क्रिया बनेंगे। प्रतिदिन केवल ये 4 क्रियाएं करें। 1. भोजन और जल को आशीर्वाद दें। भोजन से पहले थाली को प्रेम से देखें। जल को हाथ में लेकर एक पल आंखें बंद करें। मौन में कहें, हे प्रभु, ये शरीर नहीं, आत्मा का ईंधन है, इसे प्रसाद बना दीजिए। भोजन पर हल्का तुलसी जल या मौन दृष्टि का प्रयोग करें। इससे भोजन के भीतर डिवाइन फ्रीक्वेंसी सक्रिय होती है। 2. मंत्र जप करें। भोजन से पहले 3 या 11 बार कोई भी साधारण मंत्र जपें, जैसे ओम नमः शिवाय। ये कोई धार्मिक बाध्यता नहीं, ये मन की दिशा को ऊंचाई पे केंद्रित करने का यंत्र है। मंत्र के साथ आप भोजन को चेतनता से स्पर्श करते हैं। 3. मौन रहे। सिर्फ मौन, कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं। भोजन के पहले 1 मिनट अपने भीतर उतर जाएं। मौन से ही देवता उतरते हैं। शब्द में तो संसार है, पर मौन में परमात्मा। 4. भोजन के बाद मौन कृतज्ञता। भोजन पूरा हो गया, थाली लगभग खाली है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। भोजन के बाद उठने से पहले एक पल ठहरिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई उठते ही पानी ढूंढने की आदत नहीं। बस आंखें बंद कीजिए और एक श्वास भरिए, आभार की। अब मौन में कहिए, प्रभु, जो मुझे मिला उसके लिए मैं आभारी हूं। मुझे तन मिला, अन्न मिला, अवसर मिला, यही तो कृपा है। भोजन के बाद प्रभु धन्यवाद कह देना आपके भीतर संतोष का संस्कार बोता है, और यही संस्कार धीरे धीरे जीवन की प्रत्येक थाली को ईश्वर के हाथों से आया हुआ प्रसाद बना देता है। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के भीतर भोजन से पहले की प्रार्थना और भोजन के बाद की कृतज्ञता आपकी चेतना को इतना शांत कर देगी कि हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं, ईश्वर के स्पर्श जैसा लगेगा। अब अगर आप ये 7 दिन का अमृत प्रयोग आज से शुरू कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, हर निवाला प्रसाद है, ताकि हम जान सकें कि आप सिर्फ श्रोता नहीं, इस दिव्य यात्रा के सहयात्री हैं। हम साथ चलेंगे, 7 दिन, 7 अनुभव और शायद एक नया जीवन। ब्लेसेड फूड बिकम्स गॉड्स प्रसाद। ये वाक्य सिर्फ आध्यात्मिक सौंदर्य नहीं, ये जीवन जीने की एक नई दृष्टि है। अन्न जो खेत से आया, जिसे माँ ने पकाया, जो हमारी थाली तक पहुंचा, वो केवल एक जैविक पदार्थ नहीं, वो चेतना का रूपांतर है। मतलब ये है कि हम जो खाते हैं वो सिर्फ शरीर का भाग नहीं बनता, वो मन का स्वभाव और आत्मा की दिशा भी बनाता है। जैसे कच्ची मिट्टी या गारा मूर्ति नहीं बन सकती, उसी तरह बिना आशीर्वाद का खाना केवल पेट भरता है, आत्मा को नहीं। लेकिन वही अन्न जब थोड़े मौन, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी कृतज्ञता से आशीर्वादित हो जाए तो वो सोने की मूर्ति बन जाता है। और जब आत्मा उस अन्न को ग्रहण करती है तो एक अदृश्य प्रकाश की लहर भीतर दौड़ती है। पेट तृप्त होता है और आत्मा प्रफुल्लित। तो आज अगर आपने इस पूरी यात्रा में कुछ भी सीखा, महसूस किया या अपने भीतर कुछ छोटी सी जागृति पाई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, हर निवाला प्रसाद है। अगर ये वीडियो आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर घर की रसोई एक मंदिर बन जाए। धन्यवाद। आपका भोजन अब केवल खाना नहीं रहा, वो अब ईश्वर का प्रसाद है।